मैं आपको हास्य और व्यंग के बहुत ही धुआंधार और यूं कहे कि ये हास्य रस के हिरण्यकश्यप हमारे मंच पर पधारे हैं। मैं आदरणीय प्रताप फौजदार को, जो आगरा से हमारे बीच पधारे हैं। आगरा से पधारना कोई बहुत वैसी बात नहीं है। बहुत दिनों से ये आगरा में है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पाए। अब एटा वाले ठीक करेंगे। जरा जोरदार तालियां प्रताप फौजदार के लिए। प्रणाम करता हूं। और भाई नेताओं को दंडवत करता हूं, पुलिस के तो भाई मैं पैर छूता हूं। बड़े विचित्र प्राणी हैं साहब इस धरती के, और हमारा तो साहब का कहीं न कहीं पड़ता रहता है। कभी कितने होते हैं सरदार? ज्यादातर तो ट्रक ड्राइवर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। हाथ दे के चढ़ गए, अगर भाई चांस कह दिया भाई साहब पैसे, ओए देखता नहीं स्टॉप है। बसों में भी ऐसे कहते सुने जाते हैं। अच्छा, डग्गे मारी की जीपों को तो अपनी खुद की मिल्कियत समझते हैं। अच्छा, एक बात देखी साहब आपने, जुगाड़ वालों से नहीं कहते हैं कि स्टॉप है। कभी कभी साहब पंगा हो जाता है इस बात पे, वर्दी में होते नहीं है, रौब गांठ देते हैं। सामने वाला कहता है हम कैसे मान ले पुलिस वाला, तो एक सांस में 17 गाली कहते हैं हाँ हाँ ठीक है पुलिस वाला है। लेकिन साहब कभी कभी बिना वर्दी के गलती हो जाती है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ साहब, मौज लेना। मैं आपकी 2-5 मिनट आपको आनंद दिलाऊंगा, फिर अपना स्थान ले लूंगा। मैं ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं हूं, न मेरे पास टाइम है। 1-2 फाइल पे साइन करूंगा, चला जाऊंगा। लेबर का काम अपना नहीं है, सो घंटों लगा रहा हूं। लीजिए सब 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, कि चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया, हर मुट्ठी बांधे दौड़ा डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जाने के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं। बहुत भाई पढ़ूंगा दोबारा के चक्कर में अपन 1 अरब हो गए भैया। कोई दोबारा इधर से ज्यादा आवाज आ रही, कोई सप्लीमेंट्री में पास हुए थे भैया। सुने साहब, अभी मेरे भाई कह रहे थे इधर से आवाज आई 12 बज गए। यार 12 बजने को सरदार की जरूरत होती है, सरदार को 12 बजने की थोड़ी है। सरदार तो जब खड़ा हो जाए तभी 12 बजे समझो। 2 मिनट साहब आपकी मैं मिजाज पुष्टि करता हूँ, 2 मिनट लूंगा साहब। सिर्फ 2 मिनट में मैं अपना खेल खत्म कर दूंगा साहब, जो कुछ भी होगा। हम लोग आगरा में रहते हैं साहब। अभी कोई कह रहा था सरदार, और वो भी आगरा से। ये कह रहे थे आगरा में ही पड़ा हुआ है। भाई डॉक्टर तो आगरा में ही रहेंगे, बाकी लोगों को सही कर करके भेजते रहते हैं साहब। आगरे में और भी चीजें हैं। ताजमहल है, कितनी सुंदर चीज है साहब। पेठा है, कितना मीठा है साहब। और जूते का तो साहब जवाब ही नहीं आगरे। 7 समुद्र पार तक से लोग आगरे में आते हैं साहब। कल परसों की बात है, 2 मिनट में एक वाकया सुनाता हूं मैं। आप ताजमहल के सामने खड़ा हुआ था, कि अंग्रेज आया, ताजमहल देखे, उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, घुटने टेके कौन बनाए। मैं थोड़ी देर तो देखता रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है भाई? कहता सरदार जी मैं ताजमहल देखता। तो मैं कहा ताजमहल देख रहा है तो ढंग से देख। ऐसे कहा खींच लो, हाँ ठीक। मैं ताजमहल देख रहा था तो ढंग से देख। ऐसे कैसे देख रहा है? बोले तुमको पता है नहीं, मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तेरा बाप भी बनवा ले ऐसा ताजमहल।
किस कोई नहीं बना पाया, शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, आज तक कोई कि नहीं तुम देख लेना मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा, मैं तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं जरूर बनवाएगा, मैं कही तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं सिविल इंजीनियर ऐसा ताजमहल जरूर बनवाएगा। तो मैं बेटा तू ताजमहल तो बनवाएगा, पर पहले ये बता गाड़ने के लिए मुमताज कहां से लाएगा। बोला ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तो मैं अब सोच ले। तो एकदम आधीन अवस्था में आ गया, हाथ जोड़ के बोला गुरु तुम्हारा देश तो बड़ा जुगाड़ू है ना, मैं तेरा मतलब क्या है। कहने नहीं नहीं मैं इसलिए बोलता कि तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार भी जुगाड़ से चलता। मैं तू सरकार की बात कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी खुद जुगाड़ से चल रहा है। कि नहीं नहीं मैं इसलिए बोलता कि गुरु कोई ऐसा मंत्र बताओ और शाहजहां से भी मेरा नाम बड़ा हो जाए, ऐसी कोई जुगाड़ लगाओ। मैं लगा दी। सबसे पहले तू ताजमहल का सुदृढ़ ढांचा बनवा दे, और हमारे ताजमहल में मकराना का पत्थर लगा हुआ है, तू उसमें इटालियन मार्बल लगवा दे। इसके बाद उसमें हीरे पन्ने मोती और माणिक जड़वा दे। और शाहजहां ने तो अपनी भी मरी हुई गड़वाई थी, तू अपनी को जिंदी गड़वा दे। बोला थोड़ा टिपिकल है, लेकिन साहब ये अंग्रेज लोग हमको वही भोला हिंदुस्तानी समझते हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। बोला सरदार जी तुम्हारे पास ताजमहल के अलावा है क्या, तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने सुन बे बहुत देर हो गई तुझे, पहली बात तो यह कि मेरा देश गरीब नहीं और है तो तुझे क्या मतलब। नहीं नहीं तुमको पता है हमारे यहाँ का मजदूर महीने में $5000 कमाता, मैं फिर बोला $4000 खर्च कर देता। मैं आदरणीय नेता लोगों को सौंप रहा हूं ये वाक्य। मैंने कही भाई $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो उछट गया, कहना बट 10,000 रुपए तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता कहां से लाता। मैं हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा। साहब वो तो मेरे पीछे पड़ गया, बोला तुम हिंदुस्तान की मैच कट्टा क्या जानता है हिंदुस्तान के बारे में, मैं पूछ ले। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी, मैंने कहा मोर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पशु, मैंने कहा शेर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा, मैं कहा तिरंगा। बोला हाँ उसमें 3 कलर होता ना, ऊपर सैफरन कलर होता वो हिंदू का, उसके बाद व्हाइट कलर होता वो क्रिश्चियन का, उसके बाद ग्रीन कलर होता वो मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या। मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये तेरे बाप का है क्या।